हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th और 12th की फिजिक्स सीरीज लर्निंग प्रो के साथ। तो आपसे निवेदन है, लर्निंग प्रो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को चारों तरफ फैला दें। आग लगानी है भाई, चारों तरफ वीडियो को फैला दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी समय को गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं प्यारी सी दो तीन लाइनों के साथ। तो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए मेरे भाई, तो पहला है फर्स्ट नियम, जब मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वह दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला नियम है मेरे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, जैसे कि ये हम लोगों ने बना लिया एक अपना दर्पण, जो कि हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। कोई भी बना लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इसका बना दे रहे एफ फोकस, और ये है इसका सेंटर। तो अगर प्रकाश किरण कोई यहाँ से आई, ठीक है मेरे भाई, आप ध्यान से देखें, प्रकाश किरण कोई यहाँ से आई ऐसे, तो वो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपको दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके समांतर है, तो वो क्या करेगी, वो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे और इस चित्र को आप अच्छे तरीके से बना लें। चित्र में क्या क्या बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इस तरह से चित्र को बनाएंगे आप लोग, ये अच्छे तरीके से यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश किरण यहाँ से चली जाएगी। तो पहला नियम क्या है प्रतिबिंब बनने का, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जैसे कि अगर हम बनाएं अपना एक दर्पण, तो देखिए मेरे भाई, अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, ये हुआ फोकस, ये हुआ इसका सेंटर, वक्रता केंद्र। ठीक है भाई, अगर कोई प्रकाश किरण जैसे कि मान लो ये कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरी ऐसे, ऐसे कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, थोड़ा बना दीजिए थोड़ा सा ठीक से पैमाने से। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो क्या करेगी, वो टकराने के बाद यहाँ से इस पृष्ठ से टकराने के बाद इससे टकराने के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगी ऐसे, जहाँ से आई थी वहीं से लौट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। एक बार आप लोग चित्र ठीक से बना लें। इस तरह से प्रकाश किरण ऐसी आई और यहाँ से टकराई और उसी दिशा में ही वापस लौट गई जिधर से वो आई थी, ऐसी उसी पॉइंट से निकलेगी जहाँ से वो आई थी। ठीक है, आप लोग एक तीर से इसे दर्शा लें। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं आगे। प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम क्या है मेरे भाई? प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसे भी देख लो मेरे भाई, इस तरह से ये दूसरी साइड पे पॉलिश होती है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, यहाँ पे फोकस। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण जैसे मान लो यूं आई ऐसे, मुख्य अक्ष के मतलब फोकस से होकर गई और फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ से जब फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ पे जब टकराएगी प्रकाश किरण, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। इस वाली अक्ष जो आपको दिख रही है, ये वाली अक्ष जो है, ये वाली अक्ष ये इसके कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो ऐसे करके आएगी, सॉरी मेरे भाई, कोई प्रकाश किरण जैसे कि ये फोकस है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो वो ऐसी
चली जाएगी, इस अक्ष के इस वाली अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। तो दोस्तों ये थे प्रकाश वो प्रतिबिंब बनने के नियम, जो कि हमने एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो मेरे भाई आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक, जो कि होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके लिए ये वीडियो आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तब आप किसी इमेज मतलब किसी भी प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपका साथ बना रहेगा, तो एक दिन लर्निंग पर बात बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे कई गुना बेहतर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।